ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे थे हम लोग, है ना? यस सर। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस किया था। हाँ सर। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है कि इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 9 and order of A is 3/3, find determinant of 2A, find determinant of 2A। चलो इसका जवाब कौन देगा? सुमित, सुमित सुनाई दे रहा बच्चा? हेलो कीर्तन, कीर्तन आवाज आ रही है क्या मेरी? अभी कीर्तन आ रही है सर। तो ये मुझे बताओ क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2A की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2A? 2A सर वो 18। हेलो सर। हाँ 72 है सर। डिटर्मिनेंट ऑफ के का मैंने प्रॉपर्टीज लिखवाया था, चेक कर नोटबुक। ये होता था k रेज़ टू पावर n इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इनटू a, ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर में 3 इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a ऑलरेडी गिवन है, 2 रेज़ टू पावर 3 8 हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना हो गया? 9। 8 इनटू 9 72 इज द आंसर। अमन समझ में आया क्या है? अमन, हेलो अमन नहीं लाइन पे आज? नो सर, अमन नहीं है। ओके तरुण, आपको समझ में आया? तरुण, तरुण ये भी नहीं है, कहाँ गए सब? नहीं है तरुण भी नहीं है। कहाँ गए? हेलो सर। हाँ अभी आया, ये रहा। अटक रहे थे आप मेरे में, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम था। चलो ठीक है कोई बात नहीं। भास्कर समझ में आया क्या? भास्कर, भास्कर? हाँ सर आया हूँ सर। ये समझ में आया क्वेश्चन? हाँ सर आ गया। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं हम। सुमित नहीं है क्या आज लाइन पे? सुमित एक बार भी नहीं बोल रहा है आज। नहीं लग रहा है सर आज। नहीं लग रहा है? हाँ मिलने गया क्या? सर नहीं सर है वो। सर गया हूँ सर है सर, चालू करके तो क्या लगता है। अच्छा सही है। चलो ठीक है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। यस किसकी बात हो रही थी सर? सुमित आप ही की बात हो रही थी, चर्चा आप ही की थी। अभी आया सर। कोई बात नहीं। डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज 5, देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 4A if order of A is 3/3। चलो इसका जवाब कौन देगा? चलो इसका हर्षित है क्या लाइन पे? हर्षित और सर मैं हूँ। क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? तो एक मिनट बुला रहे, थोड़ा रुकिए। If determinant of A transpose is equal to 5, find determinant of 4A if order of A is 3/3। सिंपल क्वेश्चन है एकदम। हाँ सर। सर 240 आएगा क्या? क्या बोल रहे हैं? 240 आएगा। देखते हैं क्या आएगा। किसने बोला जवाब? सर मैं कल्पेश हूँ। अच्छा कल्पेश, तो देखते हैं कल्पेश। ठीक है हर्षित, आपको समझ में नहीं आता हर्षित? हाँ सर आ रहा है, मेरा ब्लर हो रहा है। हाँ सर। कोई बात नहीं। अदिति आपको समझ में आ रहा है? अदिति सर आज अदिति नहीं है, उसका मोबाइल में चार्जिंग नहीं और लाइट गया है। अच्छा मैसेज आया था उसका। लोकिता, लोकिता है? यस। चलो बताओ लोकिता क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ K into A के लिए प्रॉपर्टीज क्या होता है? व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ K into A? K raised to n into determinant of A। यस। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ 4 into A तो क्या हो जाएगा?
4 रेस्ट टू पावर में 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और आप सबको पता है कि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट और उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम। ये प्रॉपर्टीज मैंने पिछले क्लास में लिखवाया होगा या उसके पहले क्लास में लिखवाया होगा। हाँ सर। चेक करना नोटबुक। Yes, sir. कीर्तन आपको समझ में आ रहा है क्या? कीर्तन 4 का क्यूब 64 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मैं लिख सकता हूँ ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। हाँ सर। इसमें ऐसा क्योंकि ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ऑलरेडी गिवन है, कितना है? 5। तो 64 इंटू 5 हो गया 320 आएगा सर। 320। हाँ सर आया। 320 इज द आंसर। 320 इज द आंसर। ठीक है, तो ये पता चलना चाहिए सबको। ये सब कॉपी करते चलना। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए ठीक क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लिखिए। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज 3, then find determinant of 2a where order of each 4/4, where order of a is 4/4। चलो प्रिंस बताएगा इसका जवाब। प्रिंस है क्या लाइन पे आज? प्रिंस सुनाई दे रहा है आपको? हाँ सर। चलो बता सकते हैं इसका आंसर? इसका आंसर सर 16 into 3 40। आवाज नहीं पता चल रहा है। 48। सिद्धांत सही है क्या है? सिद्धांत आंसर सही है गलत है? नो सर, सही है सर। गलत सर 16/3 गलत है सर। सर गलत है। 16/3 आ रहा है। बच जाएगा सर 16/3 आएगा। सर 16/3 आ रहा है। यस 16/3 आना चाहिए। प्रिंस थोड़ा सा दिमाग लगा के बोलना है रे, थोड़ा सा दिमाग लगा। मैंने पिछले क्लास में एक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन किया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू पावर के इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल रेस टू पावर में के। ये प्रॉपर्टीज था। अगर मैं बात करूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए और होल रेस टू पावर में 1, और ये किसके इक्वल हो गया? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसा होगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ये पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू कितना गिवन है? 3। ये किसके इक्वल होगा? यहाँ पे 3 के इक्वल होगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1/3 आएगी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा? 1/3। क्या सबको समझ में आया? अब मैं अगर बात करूं डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इंटू ए, तो हो जाएगा 2 रेस टू पावर में 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 2 रेस टू पावर 4 कितना हो गया? 16 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना? 1/3। देन फाइनल आंसर इज 16/3। हाँ सर, मेरा आया। 16। हाँ सर ये अच्छा ये ठीक है। हर्षित आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? हर्षित हाँ सर, मेरा यही आंसर आया था। आप पूरा बाउंसर तो नहीं मान रहा है? ये सब बहुत समझ में आ रहा है ना अंदर? पहले ही आंसर आ गया था। ठीक है, वेरी गुड। चलो इसको रफ करते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। तो चलिए आगे हम लोग टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। 1-2 क्वेश्चंस और भी मैं कराऊंगा, अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, ताकि ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अदरवाइज पहले हम थोड़ा सा टॉपिक और भी डिस्कस करते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स डिस्कस किया था। आप सबको बताया था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है। वहीं पे हम लोगों ने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स डिवाइडेड इन 3 टाइप्स। पहला टाइप हम लोगों ने देखा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या था सिमेट्रिक मैट्रिक्स? अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पे वापस वही मैट्रिक्स आ जाए तो कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक है। आप यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, मान लो हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, 3 2 5 2 5 1 7 7 8। अगर मैं इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज फाइंड करूं, ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करा हमने, तो कितना आया? 3 2 5 3 2 5 2 1 7 5 7 5 7 8। मतलब कि वापस से वही मैट्रिक्स मिला। तो ए कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए यहां से भी एक पहला पॉइंट हम लोग ध्यान रखेंगे। नोट, पहला पॉइंट, पहला प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टीज। अगर इफ, तो एक काम करते हैं, अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करूं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, अगर मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज को ऐड करूं तो क्या मिलेगा बताएं? यहां से अगर आप इनको ऐड करेंगे तो 3 + 3 6, 2 + 2 4, 5 + 5 10, 2 + 2 4, 1 + 1 2, 7 + 7 14, 10 14 16। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। यहां से पहला प्रॉपर्टी क्यों समझ में आया? पहला प्रॉपर्टी कहता है, स्पीकर को म्यूट करें, किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। पहला प्रॉपर्टी कहता है कि इफ A is symmetric matrix, if A is symmetric, then A plus A transpose is also symmetric, is also symmetric. अगर A कोई symmetric matrix है, then A plus A transpose is also symmetric matrix. अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं, पता होना चाहिए सबको। अगर आप इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वापस वही मिलेगा। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स इक्वल हैं, 4 है तो 4 है, 10 है तो 10 है, 14 है तो 14 है। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आर सेम इन द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आवाज आ रही है मेरी सिद्धांत? यस सर। हाँ सर, आ रही है सर। चलो ये पहला प्रॉपर्टीज आप सबको समझ में आया? पहला प्रॉपर्टीज, यस बोलिए सर। कोई भी डिटर्मिनेंट ए मैंडेटरी है कि ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होगा? क्या बोल रहे हैं आप? वापस बोलिए। पहले मैं बता दूं आपको लोकिता, डिटर्मिनेंट के केस में हम ट्रांसपोज की बात नहीं करते हैं, ठीक है? सर मैट्रिक्स हाँ, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज कंपल्सरी है? या सिमेट्रिकली यही कंडीशन है कि अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है तो एक स्पेशल मैट्रिक्स हो गया, और हमने उस स्पेशल मैट्रिक्स का नाम दिया कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कब? जब उस किसी भी मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आर सेम। ये ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होने का मतलब क्या है, क्या शो कर रहा है? कि कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आर सेम। किसी भी मैट्रिक्स के अगर कॉन्जुगेट एलिमेंट सेम है तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। अब मैं इतना पूरा लंबा ना बोल के ऐसा लिख दिया, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। समझ में आया? यस सर। कॉन्जुगेट एलिमेंट पता है ना आप सबको? कॉन्जुगेट एलिमेंट बताया था कि नहीं मैंने? कॉन्जुगेट एलिमेंट, हाँ सर, बताया सर, बताया। हाँ तो पता होना चाहिए। कॉन्जुगेट है ना, देख कॉन्जुगेट एलिमेंट सेम है। तो बात वही है कि उसका ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है। ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है? ए है। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना बोर्ड एग्जाम में भी प्रूफ करने के लिए पूछते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। अच्छा, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मैट्रिक्स चैप्टर से छोटे क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटे क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखना बच्चे। यहाँ पे अगर किसी बच्चे का 98 मार्क्स आ रहा है, बोर्ड में 99 ला रहा है, और पता हो गलती कहाँ करता है 1-2 नंबर के लिए। मैंने ऑब्जर्व किया, एक बच्चे का 99 आया था, अभी कॉमर्स का ही बच्चा था, और गलती कहाँ का था? मैट्रिक्स के 1 नंबर वाले क्वेश्चन में गलती किया था उसने। बहुत अच्छा बच्चा था। तो बहुत सारे अच्छे बच्चे भी मैट्रिक्स के 1 नंबर वाले क्वेश्चन में गलती करते हैं, ठीक है? तो आपको मैं जितने ये छोटे छोटे, उसको उस टाइम के दिमाग में क्लिक ही नहीं हुआ कि सर ने प्रॉपर्टीज बताया था। दूसरा मैं बता दूं कि जितना भी आपको नोट लिखाया जा रहा है, जितना भी प्रॉपर्टीज लिखाया जा रहा है, मेंस लेवल तक में उसके बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, इसकी पूरी गारंटी देता हूं, ठीक है ना? कि मेंस लेवल तक के क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग आसानी से बन जाएंगे।
खास कर इस दोनों चैप्टर के, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो आपके पास 12th में 4-5 चैप्टर है कि मैं अगर बोल दूंगा कि मैं कितना पढ़ा रहा हूँ उसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा, मतलब कुछ नहीं पूछेगा, ये एकदम भगवान वाला क्वेश्चन है। जैसे 4-5 चैप्टर मैं बताऊंगा, ठीक है, ये एकदम उसको आप अच्छे से करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपने यहाँ पे देखा, इसको, इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है कि प्रूव दैट A transpose is a symmetric matrix। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये तो खैर सिंपल क्वेश्चन है। यहां पे एक पॉइंट ध्यान में रखना है आपको कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं कैसे पता चलता है? कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं कैसे पता चलेगा, बता। अभिषेक है लाइन पे? हाँ सर। अभिषेक, उत्कर्षा। हाँ सर। देखो, हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं, ये कैसे पता करते हैं? सिमेट्रिक है या नहीं कैसे पता चलता है मैट्रिक्स? अगर उसका A ट्रांसपोर्ट इक्वल हो A से। यस, मतलब इसका मतलब ये हुआ, ध्यान रहे, कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पे वापस वही मैट्रिक्स आ गया। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करने पे वापस अगर वही मैट्रिक्स आ गया, मतलब कि वो सिमेट्रिक है। तो आपको यहाँ पे किसको प्रूफ करना है? ये पूरा क्या एक मैट्रिक्स तो है, A प्लस A ट्रांसपोज क्या है? ये पूरा एक मैट्रिक्स है। हमें देखना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं, कैसे इसको हम डिसाइड करेंगे? तो आपको इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना पड़ेगा, और अगर इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पे वापस वही आ गया, मतलब वो कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो इस पूरे का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा। आप सबको ट्रांसपोज मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, बताया था मैंने कि कहीं पे अगर A प्लस बी होल ट्रांसपोज की बात करते हैं तो A प्लस बी होल ट्रांसपोज दोनों का ट्रांसपोज अलग अलग हो जाता है। कीर्तन पता है क्या है? कीर्तन, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। हाँ सर। देख यहाँ पे इन दोनों के A प्लस ये मान लो B है, इस पूरे का ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि इसके इक्वल होगा A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज, मतलब इस दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अलग अलग हो गया। अब ट्रांसपोज में ही आप लोगों ने एक और प्रॉपर्टीज पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड करें, A ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज, वापस वही मैट्रिक्स मिलेगा। तो यहाँ पे देख क्या आ गया, A ट्रांसपोज प्लस, इसको क्या लिख सकते हो? A लिख सकते हो। और आपको पता है कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। A ट्रांसपोज प्लस A को मैं लिख सकता हूँ A प्लस A ट्रांसपोज, मतलब इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, फर्क नहीं पड़ता। मतलब हमने क्या करा, इस पूरे का ट्रांसपोज फाइंड आउट किया था, A प्लस A ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज। इस पूरे का ट्रांसपोज फाइंड आउट करने पे वापस वही मैट्रिक्स मिल रहा है। इससे ये पता चलता है कि A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां तक समझ में आया? इस क्वेश्चन को कॉपी कर ले सब, क्वेश्चन को कॉपी करिए। प्रूव दैट A प्लस A ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Prove that A plus A transpose is a symmetric matrix. हो गया सबका? यस सर। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, यहीं पे
ट्रांसपोज के लिए आप लोगों ने एक और प्रॉपर्टीज पढ़ा था कि अगर मैं k इंटू ए ट्रांसपोज की बात करूं तो इस k का कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा और k बाहर हो जाएगा इंटू में ए ट्रांसपोज। ठीक है, मतलब मैं किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ट्रांसपोज से, ये ध्यान में रखना है। कहने का मतलब क्या है कि मान ले अगर क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जाए, प्रूव दैट हाफ इंटू ब्रैकेट में a प्लस ए ट्रांसपोज, प्रूव दैट हाफ इंटू ब्रैकेट में a प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है आपके, देखिए कि बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। प्रूव दैट 1/2 इंटू ब्रैकेट में a प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी, बट क्वेश्चन करने का तरीका सेम रहेगा। यहाँ पे कैसे करेंगे, हाफ इंटू ब्रैकेट में a प्लस ए ट्रांसपोज और इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करोगे आप। ठीक है, अब इस पूरे का ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है, ये हाफ तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। हाफ इंटू ब्रैकेट में a प्लस ए ट्रांसपोज और इस पूरे का ट्रांसपोज, a प्लस ए ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज। और अभी आप लोगों ने इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करा था, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, a ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज। कितना आ गया बता, हाफ इंटू ए ट्रांसपोज प्लस ए, इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज। क्या था, हाफ इंटू ब्रैकेट में ए प्लस ए ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज। हमने इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करा, वापस वही मैट्रिक्स मिला। इससे पता चला कि हाफ इंटू ब्रैकेट में ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैं किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। आप सबको समझ में आया क्या? हेलो, आया सर। Yes, sir. आया सर। हर्षित आया समझ में? हर्षित हाँ सर, आया। देख इधर, अगर a प्लस ए ट्रांसपोज, अगर a प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, मैं अगर आपसे पूछूं कि 1/3 इंटू ब्रैकेट a प्लस ए ट्रांसपोज क्या सिमेट्रिक होगा? हो जाएगा सर, ये भी हो जाएगा किसी सर। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने का कोई असर नहीं पड़ेगा। बाहर हो जाएगा। पहला प्रॉपर्टी समझ में आ गया, पहला प्रॉपर्टी समझ में आ गया। हेलो, पहला प्रॉपर्टी सबको समझ में आया? आया सर। हाँ सर, आया। सुमित आ गया आपको? सुमित, हाँ सर। Yes, sir. ओम समझ में आया कि नहीं? ओम, ओम आया सर। पक्का है? हाँ सर। तो ये तेरा दोस्त किधर है? कौन? तेरा भाई? कौन? समझ जा तो क्या बोल रहा हूँ मैं। सर अभी नहीं है। अच्छा, चल आगे देखते हैं। नंबर आवाज नहीं आ रही आपकी, ठीक है चलो आगे। यस बोलिए। हेलो सर। सर ये कुछ मैसेज आ रहा था, होस्ट वुड लाइक टू अनम्यूट यू। किसको? आपको? हाँ सर। क्यों? बाहर है सर, पता नहीं। होस्ट हमारी आप ही है ना आवाज आ रही सर? है। हाँ, होस्ट तो आप ही है ना सर? आपका ही मैसेज आ रहा है कुछ। चलो कोई बात नहीं, ठीक है आगे देखो। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड प्रॉपर्टीज। सेकंड प्रॉपर्टीज कहता है a इंटू ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा? a इंटू ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक, ऑलवेज सिमेट्रिक। कैसे प्रूफ करेंगे? कैसे आप इसको प्रूफ करेंगे? तो आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कि a इंटू ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं, ये कैसे डिसाइड करते हैं? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना पड़ेगा, a इंटू ए ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज। अब देख ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज क्या होती है। आपको याद हो मैंने ट्रांसपोज का एक प्रॉपर्टीज बताया था कि अगर a इंटू बी, अगर हम होल ट्रांसपोज की बात करें तो ये ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज किसके इक्वल है? बी ट्रांसपोज। ये ध्यान रखना, इसमें गलती मत करना। अगर हम a इंटू बी, ए बी के ट्रांसपोज की बात करें तो किसके इक्वल है?
बी का ट्रांसपोज इनटू में ए का ट्रांसपोज। कीर्तन समझ में आया है? कीर्तन हाँ सर आ रहा है। कीर्तन हाँ सर। प्रॉपर्टीज याद रहने, तो उस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या होगा बताओ जरा। ए ट्रांसफर का ट्रांसफर इनटू में ए ए ट्रांसफर। ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज इनटू में ए ट्रांसपोज। अब बताइए प्रॉपर्टीज वापस ये प्रॉपर्टीज क्या होगा? हाँ तो ए आएगा सर। ए हो गया और इनटू में ए ट्रांसपोज आएगा। ए अब देख हमने ट्रांसपोज किसका ट्रांसपोज फाइंड किया था? हमने फाइंड किया था ए ए इनटू ट्रांसपोज का। चेक कर, वापस वही मैट्रिक्स मिला गया। हाँ सर वही आया। वापस वही मैट्रिक्स मिल गया। इससे क्या पता चला? इससे क्या पता चला? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। Therefore, A into A transpose is symmetric. सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, A transpose into A symmetric है कि नहीं? हाँ सर। A transpose into A भी क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना आप लोग। A into A transpose, ये प्रूफ करने का तरीका है। ये प्रॉपर्टीज है, याद भी रहना चाहिए, उसको प्रूफ भी करने आना चाहिए। A into A transpose is a symmetric matrix। रब कर रहे हैं? चलिए यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन आपके लिए है। ये है तो बोलने में भी शर्म आ रही है, लेकिन चलो ये सच है कि जो क्वेश्चन है ये पूरे जेई एडवांस के पेपर में पूछा गया है, नॉट मेंस, एडवांस के पेपर में क्वेश्चन था इससे रिलेटेड कि इफ A is symmetric matrix, then B transpose AB किस टाइप का मैट्रिक्स है? इस A is एक्चुअली में मैथ द कॉलम में क्वेश्चन था, ये मैथ द कॉलम एक क्वेश्चन आता है वहां पे ऐसा था कि इस A is सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन B ट्रांसपोज AB को मैच करना था कि किस टाइप का मैट्रिक्स। और भी इसमें 4-5 पॉइंट और भी थे, बट वहां से मैंने एक पॉइंट को लिया। इफ A is a symmetric matrix, then B transpose AB, जस्ट मैं इतना आपको देना चाहता हूं, B transpose AB सिमेट्रिक है या नहीं। आपको जस्ट ये बताना है कि B transpose AB सिमेट्रिक है या नहीं। चल कौन बताएगा? है सर, है सर। आप लोग ट्राई करेंगे, बताओ मैं। नहीं सर, एक मिनट से सोचिए। प्रिंस बताओ मैं। आपको बताना है बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक है या नहीं, वेदर इट इज Sir, सिमेट्रिक और symmetric है। नॉट। सर Symmetric सिमेट्रिक्स है। ही होगा सर। सर होगा सिमेट्रिक्स। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे सिमेट्रिक है, इसको बताना है। बी ट्रांसपोज ए बी ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है, कैसे पता चलता है? इस पूरे का ट्रांसपोज फाइंड करना होगा। अब देखो, ये एक्चुअल में यहाँ पे 3 मैट्रिक्स हो गया, बी ट्रांसपोज है, ए और बी है, बट 3 के लिए कोई प्रॉपर्टीज तो होता नहीं है, 2 के लिए होता है। तो यहाँ पे हम किसी भी 2 को एक साथ में रख सकते हैं। किस 2 को एक साथ में ले लें? तो ए बी को मैं एक साथ में ले लूं, ए बी को सर। ए बी को एक साथ में ले लिया। अब प्रॉपर्टीज क्या कहता है, पूरा किसके इक्वल होगा है? प्रॉपर्टीज क्या कहता है? ट्रांसपोज प्रॉपर्टीज इनटू बी। अभिषेक बता भाई, कुछ अभिषेक कुछ बोल नहीं रहा। बी ट्रांसफर का ट्रांसपोज और ए बी का ट्रांसपोज इनटू में बी सर। गलत, आपने कीर्तन गलत बोला, बिल्कुल गलत बोला आपने कीर्तन। हाँ सर, सर ए बी ट्रांसपोज का इनटू में बी ट्रांसफर का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज पहले होगा, इनटू में बी ट्रांसपोज। अभी ना बताया था प्रॉपर्टीज। हाँ सर। अब बता ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है? ए ट्रांसपोज इनटू में बी इनटू में बी नहीं, बी ट्रांसपोज इनटू में ए ट्रांसपोज। हां, बी ट्रांसपोज इनटू में ए ट्रांसपोज और इनटू में ए बी। बी अब देख, हाँ बी ट्रांसपोज, और क्वेश्चन में मैंने दिया था कि ए इज सिमेट्रिक, ए सिमेट्रिक ऑलरेडी है। अब बता, अगर ए सिमेट्रिक है, ए इज सिमेट्रिक, होने का मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा। ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा। तो जहां पे ए ट्रांसपोज है मैं वहां पे क्या रखूंगा? ए, और इनटू में बी तो है ही। ए मतलब हमने बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करा था, और वापस से क्या वही मैट्रिक्स मिला? वापस क्या मिला? वही मैट्रिक्स मिला। यस सर। क्या पता चला? Yes, sir. बी ट्रांसपोज ए बी कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज ए बी कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Matrix. Therefore,
B ट्रांसपोज AB इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यह भी क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है। आई थिंक AI या मेंस के पेपर में बहुत 4-5 साल पहले आया था, मतलब 5-6 साल हो गए करीब। मेंस या AI उसी एक साल में आया था क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए, सब लोग क्वेश्चन लिखेंगे। इफ A and B are symmetric matrix, if A and B are symmetric matrix, then and determine whether AB minus BA is symmetric or not। ऐसा देखो, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक लिखता मैं, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके दिया मैंने, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। क्या आप सबको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस सर। और ये आई थिंक एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन डिटरमाइन वेदर ए बी माइनस बी ए इज सिमेट्रिक और नॉट, मतलब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। आपको बताना है कि ए बी माइनस बी ए सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। चलो बताओ मैं। सर एक मिनट ट्राई करने दीजिए। सर स्क्यू सिमेट्रिक है। सर सिमेट्रिक है। सर चलो काम करते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। रीस्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। रीस्टार्ट करने के बाद वापस सॉल्व करते हैं, इसको रिकनेक्ट होता है। आपको इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना पड़ेगा। होल ट्रांसपोज कर। अब ट्रांसपोज के लिए क्या करोगे आप? यहाँ से ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज क्या है? ए बी का ट्रांसपोज माइनस बीए का ट्रांसपोज। वापस यहाँ पे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज क्या होगी? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। क्वेश्चन में एक चीज गिवन था कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक। ए एंड बी आर सिमेट्रिक होने का मतलब है कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि जहां पे बी ट्रांसपोज है क्या हो जाएगा? बी, और ए ट्रांसपोज क्या हो गया? ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो गया? ए, बी ट्रांसपोज क्या हो गया? बी। तो बी ए माइनस ए बी आया। अब हम किसके ट्रांसपोज की बात कर रहे थे? ए बी माइनस बी ए, तो होल ट्रांसपोज की बात कर रहे थे। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं तो कितना आएगा? ए बी माइनस बी ए आ जाएगा। ये क्या हो गया आपका? ए बी माइनस बी ए द होल ट्रांसपोज। हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट किया, वापस वही मैट्रिक्स मिला बट आगे साइन माइनस है। इससे ये पता चला कि ए बी माइनस बी ए इज क्यू सिमेट्रिक, है ना? तो सिमेट्रिक। बट ऐसा कंडीशन कब? कंडीशन का व्हेन, कंडीशन याद रखना फॉर द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हेन ए एंड बी आर सिमेट्रिक। अगला क्वेश्चन लिखिए। देखिए, if A and B are symmetric matrix, if A and B are symmetric matrix, then prove that if A and B are symmetric matrix, then prove that AB plus BA is symmetric matrix। सर सिमेट्रिक है सर। उसी तो करना है। Then prove that if A and B are symmetric matrix, then prove that। ये क्वेश्चन करने का तरीका से नीचे के जैसा है। अब माइनस सर बाहर नहीं रहेगा तो सिमेट्रिक रहेगा ना सर? ये सिमेट्रिक है सर। हो गया प्रूफ सर। हो गया सर। सर सिमेट्रिक में सिमेट्रिक है सर। चलो आगे लिखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखो आप। हेलो हाँ सर। हेलो। हाँ चलो सर। हाँ सर। देखते हैं आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखो आप। प्रूव दैट
हाफ इन में A माइनस A ट्रांसपोज ये स्क्यू सिमेट्रिक, हाफ इंटू ब्रैकेट में A माइनस A ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको प्रूफ करना है। आवाज सुनाई दे रही है? Yes, sir. चलिए करिए हो इस गया क्वेश्चन सर। को proof करिए। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। सबका हो गया कीर्तन? हाँ सर। यस सर। कोई भी सर, बाकी है मैट्रिक्स सर। सिमेट्रिक, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है कैसे पता चलता है? आप इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। आपको इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है। अब देखिए हाफ एक कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट स्क्यू बाहर रहेगा। सिमेट्रिक। हाफ इंटू ब्रैकेट में A माइनस A ट्रांसपोज इस पूरे का ट्रांसपोज आएगा। हाफ इंटू ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज क्या है? A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज। हाफ इंटू ब्रैकेट में A ट्रांसपोज माइनस में कितना आ गया A। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लेता हूं तो कितना आ गया A माइनस A ट्रांसपोज आएगा। -1/2 इंटू A माइनस A ट्रांसपोज। हमने क्या करा था? हाफ इंटू A माइनस A ट्रांसपोज और पूरे का ट्रांसपोज फाइंड आउट किया था। वापस से वही फॉर्मूला बट आगे साइन माइनस का। इससे ये पता चला कि हाफ इंटू ब्रैकेट में A ट्रांसपोज कीजिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे, इसको रफ कर देता हूं मैं। वेट सर, वेट सर रुको। अरे बाकी है किसी का? सर मेरा बाकी था ध्यान दो। किसका बाकी था ये? नाम बताओ। कल्पित। कल्पित। हाँ समझ में नहीं आ रहा था खुद से, नहीं मतलब दिक्कत हो रही है क्या चैप्टर समझने में? कल्पित नहीं सर, आ तो रहा है। करना चाहिए सब क्वेश्चन अभी। कल्पित ट्रांसपोज वगैरह सिंपल टॉपिक है, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट देखिए आप। अभी आप लोगों ने देखा कि हाफ में A प्लस A ट्रांसपोज बता। कल्पित हाफ इंटू A प्लस A ट्रांसपोज कैसा मैट्रिक्स था? हाफ इंटू A प्लस A ट्रांसपोज कैसा मैट्रिक्स था? ऐसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक था। प्रूफ किए थे ना अभी? हाँ सर वही बोला सिमेट्रिक। ओके। दूसरा हमने प्रूफ किया हाफ इंटू ब्रैकेट A माइनस A ट्रांसपोज मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो ये एक सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर मैं इस दोनों मैट्रिक्स को ऐड करूं, हाफ इंटू ब्रैकेट में A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू ब्रैकेट में A माइनस A ट्रांसपोज। ऐड करना सबको आता है। हाफ दोनों में कॉमन है, बाहर ले लो। ब्रैकेट में A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A माइनस A, यहां से दोनों कैंसिल हो गया। हाफ इंटू ब्रैकेट में A प्लस A 2A, 2 और 2 कैंसिल। क्या आ गया? A आ गया। मतलब क्या पता चला? A इक्वल है हाफ इंटू ब्रैकेट में A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू ब्रैकेट में A माइनस A ट्रांसपोज। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके ध्यान से रखना है। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A है तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A कैन बी एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि कोई भी एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो यहाँ एक थ्योरम है। क्या है? एक थ्योरम है, यहां पर लिख देता हूं मैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A, every square matrix A can be expressed as sum of symmetric matrix
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या पॉइंट सबको समझ में आया? कीर्तन आया सर। आया क्या समझ में? आया सर। देख, मैंने इसको प्रूव किया था कि सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो ए, इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को आप इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, मान लिया अगर मैं इस मैट्रिक्स का नाम क्या देता हूँ, एक्स या पी, कुछ भी नाम दे सकते हो, आपको पर डिपेंड करता है। अगर मैंने इस मैट्रिक्स को पी ले लिया और इस मैट्रिक्स को क्यू ले लिया तो पूरा इसके इक्वल है ए। पी कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक है। क्यू कैसा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक है। तो पी के लिए फॉर्मूला क्या हुआ बता? व्हाट इज योर पी? पी हाफ इनटू ब्रैकेट में ए माइनस क्यू, हाफ इनटू ब्रैकेट में ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये क्वेश्चन करते काम आएगा। जब आप क्वेश्चन करेंगे, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, वहां पे काम आएगा। तो ये पता करना चाहिए सबको, स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या यहाँ पे डाउट है किसी को? नहीं सर। नो सर। पक्का? नो सर। ठीक है, तो ये इसको कॉपी कर ले आप, ये लिख लो आप, लिखिए फटाफट। लिख लिया सब लोगों ने? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ सर। कीर्तन हो गया? ओम 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 हो गया क्या? ओम, इसका देखो। हाँ सर, लिख लिया। हाँ? हाँ सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखे, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए express the matrix A equals to minus 301 25 minus 1 4 8 3. Express the matrix A as the sum of symmetric matrix and symmetric matrix. Express the matrix A as the sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix. इस क्वेश्चन को पढ़ते पता चलना चाहिए कौन सा फॉर्मूला क्या यूज होने वाला है, कौन सा कॉन्सेप्ट आने वाला है। अभी आपको बताया गया था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। फिर बताया था मैं, तो अगर मैं यहाँ पे ए को नाम दे दूं पी, दूसरे को नाम दे दूं क्या क्यू, so here p equals 1/2 into bracket में a plus a transpose is symmetric. q is 1/2 into bracket में a minus a transpose is skew symmetric. ये फॉर्मूला पहले लिखना है आपको। तरुण समझ आ रहा है क्या? तरुण हाँ सर। तरुण है, समझ में आ रहा है कि नहीं? हूँ सर, आया। राज आपको समझ आ रहा है? राज हाँ सर, आ रहा है। पार्थ है क्या लाइन पे? पार्थ सर नहीं है। हाफ इनटू ब्रैकेट में a plus a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, हाफ इनटू ब्रैकेट में a minus a ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब देखो हमें मैट्रिक्स A गिवन है हमारे पास, तो मैट्रिक्स A क्या गिवन है यहाँ पर? -301 25 -1 4 8।
इसका ट्रांसपोज निकालना आसान है। ए ट्रांसपोज कितना होगा? -3 0 1 0 1 2 5 -1 4 8 3। अब क्या करोगे आप? इस दोनों मैट्रिक्स को एक बार ऐड करो, A + A ट्रांसपोज ऐड करना भी आई थिंक सबको आता है। -3 -6 2 5 2 10 8 -1 7 6 sorry 4 + 1 4 + 1 5 8 -1 7 8 + 3 6। यह मैट्रिक्स मिला। तो P मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा बता रहे हैं आपसे। व्हाट इज योर P मैट्रिक्स? P का ये फॉर्मूला क्या था? हाफ इनटू ब्रैकेट में A + A ट्रांसपोज। हम लोगों ने A + A ट्रांसपोज फाइंड आउट किया है और इस पूरे मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है? हाफ से। 1/2 इनटू -6 2 5 2 10 7 5 7 6। तो व्हाट इज योर P मैट्रिक्स? बताओ जरा यहाँ से। व्हाट इज योर P मैट्रिक्स? P कितना है? P मैट्रिक्स इज -3 1 -3 1 5/2 1 5/2 1 5/2 1 5 1 7/2 5/2 5/2 7/2 5/2 7/2 3। So now similarly we have to find the Q matrix. आप इसी तरीके से Q मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हो। ठीक है, Q मैट्रिक्स के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे A - A ट्रांसपोज करना पड़ेगा। जहाँ पे आपने इन दोनों को ऐड किया वहां पे क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट A - A ट्रांसपोज। A - A ट्रांसपोज। तो इतना कॉपी कर लिया सब लोगों ने? जगह जगह में थोड़ा सा इसका रफ करना पड़ेगा मुझे। हाँ सर कर दिया। हाँ सर। ठीक है चलो आगे। कौन समझ आ रहा है? कौन? हाँ सर आ रहा है। चलो आगे देखते हैं। अब मैं अगर बात करूं A - A ट्रांसपोज की तो बता जरा A - A ट्रांसपोज कितना आएगा? 0 -2 -2 3 0 हो जाएगा ना रे? ऐसे सब्ट्रैक्शन कैसे करते हो आप? 0 - 2 - 3 -3 -3 0 - 2 -2 हो गया। 1 - 4 -3 हो गया। -2 2 2 0 0 -9 -9 3 3 0 0 9 सर जी 9 0। तो Q जो मैट्रिक्स निकालेंगे किस तरीके से निकालेंगे? Q के लिए फॉर्मूला क्या है? पढ़िए। और Q क्या से बनता है? Q = हाफ इनटू ब्रैकेट में A - A ट्रांसपोज। Q = हाफ इनटू ब्रैकेट में A - A ट्रांसपोज। तो हाफ ब्रैकेट A - A ट्रांसपोज कितना है? 0 - 2 -3 2 0 -9 3 9 0। अगर मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूं तो यहां पे कितना है? व्हाट इज मैट्रिक्स? 0 -1 -1 -1 -3/2 -3/2 1 1/2 1 0 1 0 0 -9/2 -9/2 3/2 3/2 9/2 9/2 0 0। P और Q मिला। हाँ सर देखकर Q सिमेट्रिक है कि सॉरी Q इसकी सिमेट्रिक है। डायगोनल एलिमेंट 0 है। डायगोनल एलिमेंट 0 है और इसके जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं उनमें साइन का डिफरेंस है। कॉन्जुगेट एलिमेंट में -1 है तो 1 -3/2 -9/2 है +9/2। तो इसकी सिमेट्रिक है। पता चल रहा है सबको? yes sir सर P सिमेट्रिक है। पता चला सबको? P इज सिमेट्रिक। हाँ अब सर। वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है कि आप P और Q मैट्रिक्स को ऐड करके देखो। P + Q देखो A आ रहा है।
P प्लस Q करके देखो A मिल रहा है। सर P प्लस Q करने पे A आना चाहिए। मिल रहा है सर। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? हाँ मिल गया मिल गया। सुमित आ गया समझ में? आया सर। पक्का? सर रिपीट करो। अगर हम P और Q को ऐड करें, वेरिफिकेशन वेरीफाई भी करना होता है, तो P प्लस Q को ऐड करके देखो A आ रहा है क्या? अगर हम P और Q मैट्रिक्स को ऐड करें, A आ रहा है क्या मैट्रिक्स? हाँ सर आ रहा है। सर आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन आपके लिए है। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स B 0 minus 3 7 1 2 minus 5 3 minus 2 8. Express the matrix B as a sum of symmetric and skew symmetric. ट्राई करिए। सर वो 1 के नीचे क्या लिखा है? हाँ सर 3A की क्या है वो? 3 3 3 जल्दी करो। तो अच्छे का रहा है। हो गया सबका? क्या हुआ सर? चलो हो गया सबका? 1 मिनट। सर लास्ट स्टेप है, रुको सर, लास्ट स्टेप। हो गया सर। देख वेरीफाई करके देख आ रहा है कि नहीं? आ गया सर। हो गया सर। ओम हुआ कि नहीं? ओम कुछ बोल नहीं रहे हो आप? सिंपल क्वेश्चन है, बनना चाहिए तो। सर कर रहा हूँ मैं, सम कर लिख रहा हूँ। तो कैसा आपसे बना? कैसा हो गया आपका? हाँ सर लास्ट स्टेप बाकी है। हो गया सर। हाँ सर, हाँ सर आ गया आंसर सर। हाँ सर हो गया। हाँ सर आंसर आ रहा है सर। हाँ सर हो गया। ठीक है, सब आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए।
एक क्वेश्चन लिखिए, मैट्रिक्स लिखो आप। इफ द मैट्रिक्स A इक्वल्स टू, पहले वाले रो में एंट्री लिखिए 0A3 एंड सेकेंड रो में लिखो 2B-1, थर्ड रो में लिखिए C10। क्वेश्चन है कि इफ A is skew symmetric matrix, find A, B and C. ट्राई करिए जल्दी। सर A है -2, B 0 और C सर B -3। 0 A -2। क्या बोल रहे थे? क्या बहुत जल्दी कर दिया आपको, डायरेक्टली पता चला। -2 हाँ सर। A माइनस और B 0 0 सर। 0 और C Zero. -3 C3 B -3। -3। -3। हाँ -3। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखिए। अगर ये सबको समझ में आया तो बताना पड़ेगा। आया सर, आ आया। गया आ गया सर। स्क्यू सिमेट्रिक वाला कंडीशन अप्लाई कर देना आ जाएगा, है ना। हाँ सर। यस सर। कॉन्जुगेट एलिमेंट का साइन डिफरेंस होता है, कॉन्जुगेट एलिमेंट का साइन डिफरेंस होता है ना। हाँ यस सर। सिद्धांत बोल नहीं रहा है, कुछ आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। मजा नहीं आ रहा है, लेकिन लग रहा है। सर आ रहा है। चल ठीक है, जवाब दे कुछ। तो अगला क्वेश्चन लिख। हाँ सर। क्वेश्चन लिखो, इफ A is a matrix of order m by n and B is a matrix such that A into B transpose is A into B transpose n, A into B transpose n, B transpose into A, fine, खाना खाएंगे और क्या। is defined, then find the order of matrix B. Then find order of matrix B. Find order of matrix B. क्वेश्चन समझ में आया आपको? भास्कर आ रहा है सर। इस A ये मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m by n है, एंड B के मैट्रिक्स B एक ऐसा मैट्रिक्स है सच दैट A into B transpose and B transpose into A is defined, then find the order of the matrix B. सर m into n ही रहेगा। M into N। हाँ सर M M into N। एकदम समझ में आया? नहीं सर, मैं समझ रहा हूँ सर, एक और बार समझाओ ना सर। हाँ सर, ऑर्डर तो सेम ही रहता है ना सर। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। इसका नाम है, सर समझाओ एक बार। ठीक है। एक मैट्रिक्स है, मान लो कुछ ऐसा इरेज है ना, कुछ भी मान। यस सर। इसका ऑर्डर क्या है? m by n दिया है ना। M by n। ऑर्डर का मतलब है एक ऑर्डर m by n है, यस सर। और b का ऑर्डर फाइंड करना है। हमें b का ऑर्डर नहीं पता, b का ऑर्डर फाइंड करना है सच दैट, हमें यहां पे ध्यान देना जरा, a into b transpose is defined, a into b transpose is defined। अच्छा ये बताओ किसान, a into b transpose डिफाइन कब होगा? अब आपको मैंने बताया था, किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कब होता है? पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ, भूल गया, पहले का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो, और बी का मैट्रिक्स क्या होगा? नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए कि नहीं? भूल गया। यस सर, यस हाँ सर। सर। हाँ सर। डिफाइन होगा।
यस सर, यस सर। यहाँ पे ध्यान देना, ऐसा कुछ होता है। एक Sir. मैट्रिक्स का ऑर्डर m by n, दूसरा मैट्रिक्स ऑर्डर m by p। पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम होता है। हाँ सर। हाँ सर। अगर A का नंबर ऑफ कॉलम n है, A का नंबर ऑफ कॉलम क्या है, तो जो A का नंबर ऑफ कॉलम हो, B ट्रांसपोज का क्या होगा, नंबर ऑफ रो होगा। रो होगा। समझ में आया सर, आया सर। ये A to B ट्रांसपोज है ना। अब देख, तो एक और कंडीशन कहता है B ट्रांसपोज टू A इज आल्सो डिफाइंड, B ट्रांसपोज टू A इज डिफाइंड। अब मान लो B ट्रांसपोज का ऑर्डर नहीं पता, इसका ऑर्डर पता है, एक ऑर्डर तो पता है m by n। इसका जो नंबर ऑफ रो है वो किसके इक्वल होगा, B ट्रांसपोज के नंबर ऑफ कॉलम कॉलम के B ट्रांसपोज का नंबर ऑफ रो ऑलरेडी निकल गया है। तो B ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना है, B ट्रांसपोज का ऑर्डर आया n by m। N by M. n by m। अगर B ट्रांसपोज का ऑर्डर n by m है तो B का ऑर्डर कितना, M by M. तो नहीं है, नहीं आया सर मेरे को, सर नहीं आया सर मेरे को। सर एक और बार समझाओ। नहीं है। देख मेरी बात सुन, आ गया सर। जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन समझाया था ना, तो वहां पे एक Yes, कंडीशन sir. आपको explain किया गया था। तो मैट्रिक्स की कंडीशन, जो मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन था, उसको याद रखना पड़ेगा। इसी जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ A into B ट्रांसपोज, क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन है कि A into B ट्रांसपोज क्या है, डिफाइन है कि नहीं। यस सर। तो A into B ट्रांसपोज डिफाइन कब होगा, जब A का नंबर ऑफ कॉलम किसके इक्वल है, नंबर ऑफ रो ऑफ ट्रांसपोज। जी अरे यार नहीं आया। आया सर, आया सर। तो आया A का सर। नंबर, अभी सुन, A का नंबर ऑफ कॉलम कितना है, A का नंबर ऑफ कॉलम m कितना है, n है, n n है। n है। अरे यार ऐसे करोगे आप, n है सर, n नहीं बोल रहा। n है सर, मैं बराबर बोला। अभी n है ना, ऑर्डर हाँ सर, मैं बराबर बोला। सर एनी है। ऑर्डर भी सुन रहा है। A का नंबर ऑफ कॉलम है, तो A का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो B ट्रांसपोज का रो होगा। ये तो Yes, बोल रहा sir. है B ट्रांसपोज का रो आ गया n। अरे यार यस सर। सर आ गया सर। हाँ सर। B ट्रांसपोज का रो आ गया। अब हमें B ट्रांसपोज का कॉलम निकालना है। इसके दूसरा कंडीशन दिया है, B ट्रांसपोज इनटू डिफाइन है। B ट्रांसपोज इनटू A कब डिफाइन होगा, B B का नंबर ऑफ कॉलम किसके इक्वल होगा, A के रो A का नंबर ऑफ रोज से। एक के रो के बराबर। A का रो कितना, n ही तो है। यस सर। A का जो रो है वो B ट्रांसपोज का कॉलम है, तो हो गया n हो गया, n by n Yes, इसका ऑर्डर sir. B ट्रांसपोज। हाँ सर, आया सर। तो B ट्रांसपोज का अगर ऑर्डर n by m है, तो A ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना होगा, N by M. n by m। m by n। चल अभिषेक को तो बाउंसर मार गया अभिषेक। अरे नहीं सर, बाउंसर क्या सर, मैं आंसर बता दिया, आप बोल रहे बाउंसर मारा सर। झूठ बोल रहा है, किस झूठ बोल रहा है, अरे नहीं सर। फिर झूठ बोल रहा है अभी। अरे सर आप हर बार झूठी बोलते हैं सर, कब मैं सच बोलता हूँ। सब झूठ बोलते हैं। हाँ आया सर, आया सर आया। पक्का है, हाँ सर हाँ पक्का। सर। अरे हाँ ना बोल भाई, हाँ सर। हाँ सर। सबको आया। हाँ सर। हाँ सर। चमका सर। सबका ये सही है। किसने बोला है, किसने बोला, उत्कर्षा। चमका किसने बोला, हाँ उत्कर्षा। चमका, ये बात ये सही है, ये सही है, ठीक है, ये सही है। तो आई थिंक ट्रांसपोज जैसा क्वेश्चन कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, सब चीज क्लियर होना चाहिए आप लोग। क्रॉस कर देता हूं मैं। आज के लिए समाप्त करते हैं। हाँ सर, डेटा भी खत्म होने वाला है। बढ़िया बोले हैं, बढ़िया बोले हैं। करो सर। नहीं सर, पढ़ाओ सर। क्या पढ़ा दें, अबे तेरे और पढ़ाओ सर, और 2 GB खत्म होने वाला, मस्ती सूझ रहा उसको।
दिन भर मोबाइल चलाएगा तो यही होगा गेम खेलता है सर, गेम खेलता है तुम्हें भी पूरा। क्लास रहती है समीर ना रात भाई, में तुम्हें भी पबजी क्लास खेलेगा क्या? भाई 5 घंटे खेलता है पबजी पबजी। करते करते खत्म हो जाता है। सर ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ले, सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक एक नंबर का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखो, इफ ए एंड बी आर द टू मैट्रिक्स, क्वेश्चन लिखिए फटाफट। समीर, समीर हाँ सर। थोड़ा धीरज रख भाई, थोड़ा धीरज रख। धीरज तो आप है। धीरज सर के साथ धीरज रखो, धीरज सर के साथ धीरज रखो। तो आगे लिखो, इफ ए एंड बी, सही से रखिए यार। ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, A and B are two matrices of order 3 by m and 3 by m respectively. And m is equal to n. Then find the order of 5a minus 2b. Find the order of 5a minus 2b. Simple question एकदम। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, टाइम आउट होने वाला है। सर 3 into 3 आ रहा है सर। 3/3 हाँ। सर। 3 into 3 सर, वही 3/3। 3 गुना 3। 3/3। गलत जा रहा है। सर गलत। हेलो 3/3 नहीं है सर ऐसा। 3/n। किसने बोला जवाब? सर 3/m आएगा। 3 by m 3/n m। आएगा सर। हाँ किसने बोला? n नहीं सर, हाँ? होल नंबर आएगा सर, होल नंबर। अरे 3 यार, by ऐसे n। करोगे आप लोग। सर 3/n होगा। सर 3/m आएगा ना। ऑर्डर निकालने नहीं आ रहा है, पूरा मैट्रिक्स खत्म होने को आ रहा है, ऑर्डर निकालने नहीं आ रहा है अभी। 3/n होगा। किसने कौन बोल रहा है? नाम तो बताओ। सर मैं कल्पेश बोल रहा हूँ। कल्पेश। उससे पहले 3 by n is the correct answer. 3 by n is correct answer. 3 by n is the correct answer. 3/m। अच्छा, क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं कल्पेश? क्वेश्चन अच्छा है क्या कल्पेश? अच्छा है सर। हाँ? आप करा रहे हो तो अच्छा ही होगा ना सर। यस ये सही है। अच्छा, इंडिया की खुद से करना है आपको, है ना? पता है ना सबको? हेलो, सर फटाफट करा तो 1 ही मिनट बचा है। एक ही मिनट बचा है तो कोई एक क्वेश्चन से करना चाहिए। बट देख, 5a minus 2b का मतलब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। एक जो गिवन n इक्वल टू n गिवन है। हेलो, हाँ सर हाँ बोलिए। सर आप कंटिन्यू करो सर, आप कंटिन्यू। सर आवाज नहीं तो कैसे काम चलेगा? सर हेलो हेलो छोड़ो, आप जल्दी करो। सर 1 ही मिनट जल्दी करो सर। सर जल्दी करो सर। टाइम खत्म होने वाला है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। सर कौन है? खत्म। सर जल्दी करो सर। टाइम हो गया। सर कंटिन्यू करो ना सर। खत्म है सर, जल्दी करो सर। जल्दी करो सर। अगली क्लास में नई एनर्जी के साथ। जल्दी मजा नहीं आता फिर। सर टाइम आपस से कनेक्ट